हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश एंड आज का मेरा जो वीडियो है वो स्वाइन फीवर पे बेस्ड है। तो स्वाइन फीवर को जैसे कि आप जानते होंगे हॉक कोलेरा भी बोला जाता है, हॉक कोलेरा। और मेनली ये डिसीज वेटनरी प्रोफेशन में पढ़ाई जाती है, वेटनरी कोर्स में, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में, सेकेंड प्रोफेशनल ईयर में। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा स्वाइन फीवर से रिलेटेड, इटियोलॉजी, सिनोनिम्स, ग्रॉस लीजन, माइक्रोस्कोपिक लीजन, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हॉक कोलेरा में सिनोनिम्स आपको बता देना चाहता हूँ। तो हॉक कोलेरा को और क्या बोला जाता है? तो स्वाइन फीवर भी इसको कहा जाता है, स्वाइन प्लेग भी इसको कहा जाता है। फिर अकर जो है मेनली पिग में, मेनली पिग्स में, स्वाइन में ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और ये एक टाइप की वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज है। फिर इसकी इटियोलॉजी हम देखते हैं। इटियोलॉजी में आप देख पा रहे हैं पेस्टी वायरस से होता है। पेस्टी वायरस जो है आप नीचे देख पा रहे होंगे टोगाविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और आरएनए वायरस होता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स हमने देख लिए। स्वाइन फीवर बोलते हैं इसको, स्वाइन प्लेग भी बोलते हैं, मेनली पिग्स में होता है। और इटियोलॉजी की बात करें तो पेस्टी वायरस और टोगाविरिडी फैमिली में आता है। तो आइए हम आगे आगे देखते हैं। फिर इसकी जो पैथोजेनेसिस है, तो पैथोजेनेसिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसमें मेनली पैथोजेनेसिस, डिटेल्ड पैथोजेनेसिस में आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा कि ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर करता है, कहाँ जाता है। तो सबसे पहले एंट्री होती है, ट्रांसमिट होता है वायरस बॉडी में, और फिर ये टॉन्सिल्स में, टॉन्सिलार लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में एंटर कर जाता है। देन वहां से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में एंटर कर जाता है और वायरीमिया कॉज करता है। वायरल डिसीज है तो वायरीमिया होगा। वायरीमिया मतलब जो है प्रेजेंस ऑफ ब्लड, सॉरी, प्रेजेंस ऑफ वायरस इनटू द ब्लड, ठीक है। तो उसको वायरीमिया बोलते हैं। और वायरीमिया के थ्रू ये अफेक्ट वेरियस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। और मेनली ल्यूकोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम लीजन की बात करते हैं, लीजन के बारे में बात करेंगे। तो मेनली इसमें कंजेशन देखने को मिलेगा, कंजेशन कंजेशन हिमरेज मिलेगा। और किडनी में लिम्फ नोड्स, स्प्लीन स्प्लीन लिम्फ नोड, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये मेनली लीजन्स आपको वहीं मिलेंगे। हेमरेजेस मिलेंगे, कंजेशन मिलेगा ब्लड का। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक लीजन की बात करें तो प्रोलिफरेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियम को मेनली अफेक्ट करता है, एंडोथेलियल सेल को अफेक्ट करता है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। उसके बाद ये मेनली नेक्रोसिस करता है, नेक्रोसिस कॉज करेगा, नेक्रोटाइज कर देगा, नेक्रोसिस करेगा और हाइलाइनाइजेशन करेगा, हाइलिनाइजेशन। फिर ग्रॉस लीजन में एक ये भी चीज है कि किडनी में बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं पैथोग्नोमिक लीजन है एक टाइप का। पैथोग्नोमिक लीजन दोस्तों वो लीजन होते हैं जो मेनली सिर्फ चुनिंदा या एक डिसीज में मिले, तो उसको पैथोग्नोमिक, मतलब कोई डिसीज का आप बोल सकते हैं एक बहुत मेजर पॉइंट, उसको पैथोग्नोमिक बोल सकते हैं। तो एक पैथोग्नोमिक लीजन ही है ये। तो पिटिकिया या हेमरेजेस देखने को मिलेंगे। तो उस वजह से किडनी का जो अपीयरेंस हो जाएगा वो टर्की एग किडनी अपीयरेंस हो जाएगा। किडनी का जो अपीयरेंस हो जाएगा वो टर्की एग किडनी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करो आप समझ पा रहे होंगे। तो टर्की एग किडनी ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सी डिसीज में देखने को मिलता है? तो दैट इज स्वाइन फीवर और स्वाइन प्लेग और हॉक कोलेरा, है ना। और फिर आपको इसमें बटन शेप्ड अल्सर देखने को भी मिलेंगे ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये स्वाइन फीवर डिसीज आपको समझ आई होगी। और मेनली कुछ नहीं है, मेनली पिग्स में ही होता है। और स्वाइन फीवर भी इसको बोला जाता है, स्वाइन प्लेग इसको बोला जाता है। और इसमें एक ही बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो किडनी में पैथोग्नोमिक लीजन है, किडनी जो है टर्की एग किडनी इसको बोल जाते हैं। अपीयरेंस जो है इसका टर्की एग किडनी, क्योंकि जो टर्की का एग होता है उसके जैसा इसका अपीयरेंस बनने लगता है, बन जाता है, इसलिए उसको टर्की एग किडनी बोलते हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, बता सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।